मैम बेटा क्या प्रॉब्लम है? मैम 8 चैप्टर का पीडीएफ सेंड कब करोगे? हाँ, आज करूंगी, अभी क्लास ओवर होने के बाद। ओके मैम। तो आज हम पढ़ेंगे नीति नवनीतम। तो देखो, यह मनुस्मृति के श्लोकों से लिया गया है। तो मनुस्मृति के श्लोकों से इसका संकलन किया गया है। जो सदाचार नीति अर्थात नीति में नवनीतम अर्थात अपने जो आदर्शों में उसका क्या करना, आदर्शों में थोड़ा बदलाव लाना। ठीक है, नीति नवनीतम, नया बदलाव लाना, नया परिवर्तन लाना। तो स्टूडेंट्स, यह प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी माता पिता का आदर और सेवा करके आप उसको कैसे रख सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। तो अभिवादन मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यानी उस प्रसन्न करने वाले जो अभिवादित जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर क्या की गई है, वार्तालाप की गई, चर्चा की गई है। तो इसके अतिरिक्त यानी सुख दुख में कैसे रहना, सम्मान रहना। ऐसे ही एक श्लोक है, उदेति सविता तम्र तम्र एवास्तमेति च संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। ठीक है, तो इसी में मतलब ये बताया गया है कि दुख हो चाहे सुख हो, एक समान अवस्था ही रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दुख में तो अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, और जब हमें सुख की अनुभूति है तो और ज्यादा अधिक खुश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण देके बताया गया, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय होता है तो कैसे उगता है, ताम्र यानी तांबे के समान अर्थात लाल रंग का, केसर वर्ण का उगता है। ठीक है, तो जब वो उगता है तो नई क्या लेके उगता है, अरे हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर जोश होता है ना। तो सूर्य है वो भी नई आशा, नई उमंग, जोश सब कुछ लेके उदय होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब उसको तो सुख का सूचक बताया गया है। ठीक है, और जब वही सूर्य जब अस्त होता है तब भी कैसे दिखाई देता है, जैसे उगता हुआ उसका रूप होता है वैसा ही उसका अस्त होता हुआ रूप भी वैसा ही होता है ना। अर्थात उगता है तो वो नई आशा, नई उमंग, जोश, सब ताकत नई लेके उगता है, और जब वो अस्त होता है तो आशा उमंग सारी उसके साथ क्या हो जाती हैं, ढल जाती हैं। तो उसका तुलना किससे की गई, दुख से। ठीक है, तो सूर्य अस्त होता है तो पूरे दिन के बाद वो क्या हो जाता है, ढल जाता है, तो भी वो उसका रंग कैसा होता है, केसर वर्ण का ही होता है। यानी सुख में और दुख में कैसे थे, वो समान थे। और इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सुख और दुख में कैसे होते हैं, सम्मान होते हैं। मतलब खुशी होने पर वो और ज्यादा खुश नहीं होते हैं, और दुख होने पर वो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही आदर्शों की चर्चा की गई है। मैं बात कर रही थी कि सुख दुख में समान रहने की, है ना। तो सुख दुख में समान रहना और अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना। हमें कैसे कार्य करने चाहिए, जिससे हमारी जो अंतरात्मा है वो कैसे रहे, आनंदित हो। जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारा मन है वो खुश रहे। ऐसे नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमारा मन कहता है नहीं नहीं ये तो गलत है, तो उससे क्या होता है, हमारे मन में नकार की भावना पैदा होती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। और एक काम हम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारा मन कितना खुश होता है कि ओहो आज मैंने ये कार्य कर लिया, है ना। तो आनंद की भावना पैदा होती है। तो ऐसे ही कार्य हमें करने
चाहिए, यानी हमारा अंतरात्मा है वो कैसे हो, आनंदित हो, तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना। समझ गए ना, यानी इसके विपरीत यानी दुख पहुंचाने वाले कार्यों को नहीं करना चाहिए। जैसे हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारा मेरिट में नाम आएगा तो हमारा मन कैसे होगा, आनंदित होगा। और जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम फेल हो जाएंगे तो हमारा मन क्या होगा, निराश होगा, दुखी होगा। तो दुखी वाला कार्य नहीं करना, आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इससे हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारी स्कूल की, सबकी है जो आत्मा है वो कैसी होगी, आनंदित होगी। तो इसी प्रकार इसके विपरीत कार्य नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब है कि अच्छा लगने वाले कार्य करने चाहिए, बुरे लगने वाले कार्य हमें नहीं करने चाहिए। सम्यक विचारोत्परांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, सत्य मार्ग यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो है किसी को क्या लगे, कड़वा लगे। तो इसके विपरीत कार्य करना तथा शिष्टाचारों का भी यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो देखो पहला श्लोक है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, अभिवादन शीलस्यम नित्यम, अभिवादन शीलस्यम नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादन शीलस्यम नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यही श्लोक है ना, अभिवादन शीलस्यम नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चत्वारि यानी चार चीजें बढ़ती हैं, चार चीजें, आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें कैसे बढ़ती है, वृद्धोपसेविना है, वृद्धोप यानी वृद्ध व्यक्तियों की, हमारे जो दादा है दादी है ना, क्या है वो, बूढ़े हैं। तो वृद्धोपसेविना है, तो वृद्धों की सेवा करने से, वृद्धोपसेविना है अभिवादनशीलस्य नित्यम। अभिवादनशील यानी अभिवादन, आदर सत्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो किसका आदर सत्कार करता है, वृद्धों का, है ना। जो बात कहते हैं, जैसे मान लो आपको कोई काम कह दिया तो आप उसको नकारे नहीं, हाँ करेंगे। तो इसी प्रकार वो कैसे हैं, अभिवादनशील व्यक्ति के वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने पर कितनी चीजें बढ़ती हैं, चार चीजें बढ़ती हैं। और वो चार चीजें कौन सी हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु आपको आशीर्वाद देगा, है ना, कि खुश रहो, है ना, चिरायु चिरंजीव भव, आपकी दीर्घायु हो, ठीक है। विद्या, आप अच्छा आचरण ग्रहण कर रहे हो ना, उसकी सेवा कर रहे हो, बहुत कुछ मिल रहा है, विद्या। यस, अब वो अगर आप उसकी सेवा करोगे तो सबको बताएगा कि नहीं मेरी पोती ऐसी है, नहीं मेरा पोता ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, अच्छा है, मेरी सेवा करता है। तो इसमें आपकी क्या हुई, यश बढ़ा, है ना। तो इसी प्रकार यश बढ़ा और बल, इससे आपकी ताकत भी बढ़ती है, उमंग आता है कि नहीं हमारे, वो आपको अच्छे वचन कहेंगे तो आपका मन है वो और भी ओजस्वी हो जाता है, ठीक है, करने कार्य करने के लिए और भी अच्छा मन लगने लग जाता है। तो इसी प्रकार यानी प्रणाम करने वाला, अभिवादन करने वाला, नमस्कार करने वाला, चाहे कोई भी हो, गुरु हो, माता पिता हो, कोई अतिथि हो, मतलब सबका आदर सत्कार करने वाला, यानी प्रणाम करने वाला और वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। समझ में आ रहा है क्या अभिषेक, समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। तो अभिवादनशील व्यक्ति का अर्थात प्रणाम करने वाला और जो वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती है ना। यानी जो व्यक्ति वृद्धों, ब्राह्मणों, ठीक है, उसके अभिवादन का स्वभाव करता है, यानी नम्रता का उसके सामने स्वभाव रखता है, तो जो नित्य ही वृद्धजनों की सेवा करता है तो उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें बढ़ती हैं। सीधी सी बात है। आगे देखो, ये में मात पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम
न तस्य निष्कृतिः शक्यं कर्तुं वर्ष शतैरपि। शतैरपि यानी सत यानी 100, सत यानी कितने होते हैं 100, ठीक है। तो 100 क्या वर्ष, 100 क्या बताए गए यहाँ पर वर्षों के बारे में बताया गया है। शतैरपि 100 वर्ष। मात पितरौ, देखो माता पितरौ, माता पितरौ, और यहाँ पर देखो ध्यान देना, माता पितरौ एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना माता और पिता, पढ़ते हो ना द्वंद्व समास में, माता पिता, हिंदी में तो देखो ऐसे आते हैं माता पिता, ठीक है। तो इसको द्वंद्व समास में इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं माता और पिता। तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। और संस्कृत में इसको जोड़ोगे तो कैसे, इसको विग्रह करना है। समास तो ये है, सामासिक पद तो ये है, अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, विग्रह करना है। तो इसका हो जाएगा माता च, मातृ च पितृ च, या माता च पिता च, माता और पिता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, माता और पिता। यम यानी जो, अब ध्यान से देखना, यम यानी जो, माता पितरौ यानी माता और पिता, क्लेशम यानी क्या होता है, क्लेशम यानी होता है कष्ट, क्लेशम यानी कष्ट, माता और पिता क्लेशम यानी कष्ट, सहेते यानी सहन करते हैं, सहेते का मतलब क्या होता है, सहन करते हैं। संभवे, संभवे यानी कैसे कष्ट सहन करते हैं, यानी उसका पालन पोषण करते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं उसका पालन पोषण करते हैं तो उसको कष्ट तो सहन करना पड़ता ही है। तो जो माता पिता, ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति में यानी उसको बड़ा करने में, ठीक है, क्या सहन करते हैं, कष्ट को सहन करते हैं। यम मात पितरौ, यम यानी जो, मात पितरौ यानी माता पिता, क्लेशम यानी कष्ट, सहते यानी सहन करते हैं, संभवे यानी पालन पोषण में, नृणाम, नृणाम यानी मनुष्य, नर यानी क्या होता है, मनुष्य होता है। यानी मनुष्य के, यानी माता पिता मनुष्य के पालन पोषण में मतलब क्या सहन करते हैं, जिस कष्ट को सहन करते हैं। कष्ट के, कौन से कष्ट के बारे में बताया गया, जिस मतलब जो भी उसको कष्ट हुआ उस कष्ट के बारे में बताया गया है कि जो माता पिता मनुष्य का पालन पोषण करने में, उसकी उत्पत्ति करने में जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति ही शक्यम कर्तुम वर्ष शतैरपि, न यानी न तस्य, न यानी नहीं, तस्य यानी उसकी, निष्कृति यानी होता है निस्तार, निष्कृति यानी क्या होता है, निस्तार। तो निष्कृति शक्या यानी सकना, होना, ठीक है। वर्ष यानी वर्षों तक, शतै यानी 100। तो कहने का मतलब है कि 100 वर्षों में भी उसका निस्तारण किया जा सकता है। कि माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में, अर्थात गर्भाधान का, कोख में धारण करने का, प्रसव वेदना का, यानी उसको जब माता जब उस बच्चे को जन्म देती है उसमें जो पीड़ा सहन होती है उसका, और उसकी रक्षा करने का और उसका पालन पोषण आदि करने का जो कष्ट सहन करती है, उनमें 100 वर्षों से स्वयं, यानी जब वो 100 वर्षों तक अपने माता पिता की वो सेवा करता रहे तो भी वो ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या मानसी? यस मैम। यहाँ बताया गया है कि जो माता पिता जिस मनुष्य की, यानी जिस मनुष्य की, चाहे वो छोटे से ही तो बड़ा होता है, ठीक है, तो मतलब जन्म उत्पत्ति से लेकर
उसका पालन पोषण तक जितना उसका कष्ट सहन करना पड़ा, वो कष्ट सहन जो किया है उसका वो मनुष्य 100 वर्षों तक भी वो ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब आगे चलो। तयोर नित्यम किरियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तयो यानी उन दोनों, तयो का मतलब क्या होता है? उन दोनों का, नित्यम यानी प्रतिदिन, नित्य यानी हमेशा, प्रतिदिन, कुर्याद आचार्य से, कुर्याद आचार्य से यानी आचार्य का, कुर्यात यानी करना चाहिए। कुर्यात यानी क्या होता है? करना चाहिए। करना चाहिए। तो तयो यानी उन दोनों का, नित्य यानी प्रतिदिन, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात आचार्य से यानी आचार्य का, कुर्यात यानी करना चाहिए, च यानी और, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, तेस्वेव, तेस्वेव यानी उन तीनों का, तेस्वेव यानी उन तीनों के ही, त्रिशु, त्रिशु यानी तीनों का, तुष्टेषु यानी तुष्ट होने पर, तपह यानी तप, सर्व यानी सभी, समाप्यते यानी संपन्न हो जाते हैं। यानी उन दोनों, यहाँ पर उन दोनों की किन की बात की गई है? माता और पिता की। ठीक है, यानी तयोर नित्यम कुर्याद आचार्य से सर्वदा तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते, यानी तस्य यानी उन दोनों, यानी माता और पिता, च यानी और, आचार्य से और आचार्य का, नित्यम यानी हमेशा, सर्वदा हमेशा, प्रियम कुर्यात यानी हमेशा प्रिय करना चाहिए। यानी उन दोनों का, उन दोनों का मतलब माता और पिता का, और अपना जो गुरुजन आचार्य यानी शिक्षा देने वाला आचार्य का, इन तीनों का क्या करना चाहिए? हमेशा ही प्रिय व्यवहार करना चाहिए, हमेशा ही प्रिय करना चाहिए। त्रिशु यानी तीनों, तेसु यानी इन, त्रिशु यानी तीनों, एव यानी ही, तुष्टेषु यानी जो इन तीनों को ही संतुष्ट होने पर, जब ये तीनों ही क्या हो जाते हैं? माता, पिता और आचार्य अर्थात गुरु, जब ये तीनों ही तुष्टेषु यानी तुष्ट होने पर, सर्वम यानी सभी, तपह यानी तप, समाप्यते यानी समाप्त हो जाते हैं। यानी उन दोनों माता और पिता को प्रतिदिन तथा आचार्य या गुरु को हमेशा प्राप्त करना चाहिए। माता पिता और गुरुजन, इन तीनों को हमेशा प्राप्त करना चाहिए, और सदैव इसको कैसे रखना चाहिए? इसको प्रसन्न रखना चाहिए, इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। किनका? माता पिता और गुरु, इन तीनों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनको हमेशा ही प्रसन्न रखने चाहिए। और जो यहाँ पर क्या बताया गया है? ये तीनों ही प्रसन्न होते हैं। जहां ये तीनों ही प्रसन्न होते हैं वहां क्या होता है? यानी सारे तप, ठीक है, सारे तप आदि का फल सभी भली प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं, तो कोई तप शेष नहीं रहता है। जब ये तीनों ही प्रसन्न रहते हैं तो सारे फल हैं वो सफलता से प्राप्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई तप है वो शेष नहीं रहता है। अर्थात माता पिता और गुरुजन, इन तीनों का हमेशा आदर करना चाहिए, इससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इससे प्रसन्न रहना चाहिए, और जो इन तीनों को प्रसन्न करता है, इसके साथ आदर पूर्वक रहता है, इससे प्रिय व्यवहार करता है, उसके सारे तप सफलता से प्राप्त हो जाते हैं, कोई भी तप है वो शेष नहीं रहता है। समझ में आया क्या? आगे है, यस मैम। अगला है, सर्वम परवशम तु दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम तद विद्याम तद एतद विद्या समाने लक्षणम सुख दुखयो, सुख दुखयो। तो यहाँ किसकी बात की गई है?
सुख दुख की बात की गई है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मम वसम सुखम एतद विद्या समासे लक्षणम दुख सुख दुखयो। सर्व यानी सभी, यानी इस श्लोक में सुख और दुख के लक्षणों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जो पराधीनता से सभी कैसे रहते हैं, जो मतलब जिसके अधीन रहता है वो कैसा रहता है, दुखी होता है, और जो स्वाधीन होते हैं उसके सारे सुख उसके अंदर ही क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जो श्लोक समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकते हो, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।